आज का टॉपिक है फ्री रेडिकल रिएक्शन। इसमें फ्री रेडिकल रिएक्शन आपका यूनिट 3 है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इसको आज हम पढ़ेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन तो पूरा कंप्लीट हो गया था। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है फ्री रेडिकल रिएक्शन। फ्री रेडिकल रिएक्शन फ्री रेडिकल रिएक्शन इज़ एनी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल वह रिएक्शन होता है जिसमें कोई भी आपका फ्री रेडिकल, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। दिस रिएक्शन टाइप इज़ एबंडेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। इस टाइप का जो रिएक्शन होता है ऑर्गेनिक, बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन में ये होता है। टू ओपिनियरिंग स्टडीज इनटू फ्री रेडिकल रिएक्शन हैव बीन द डिस्कवरी ऑफ ट्राइफिनाइल मिथाइल रेडिकल बाय मोस गुम्बर्ग 1900 and the lead mirror experiment described by Friedrich Panth in 1927। इसमें बोल रहा है कि एक दो एक्सपेरिमेंट या दो स्टडी थी फ्री रेडिकल रिएक्शन के लिए। पहला रिएक्शन था मोस गोमबर्ग के द्वारा 1900 में, ठीक है, बताया गया था, और उनके द्वारा ट्राई फिनाइल मिथाइल रेडिकल का डिस्कवरी किया गया था। और दूसरा है साइंटिस्ट फ्रेडरिच पेंथ ने 1927 में लेड मिरर एक्सपेरिमेंट के द्वारा फ्री रेडिकल को बताया था। इन दिस लास्ट एक्सपेरिमेंट टेट्रा मिथाइल लेड इज कंपोज्ड एट इवोल्यूटेड टेम्परेचर टू मिथाइल रेडिकल एंड एलिमेंट लेड इन अ क्वार्ट्ज ट्यूब। जो आपका लास्ट वाला लेड मिरर एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, उसमें क्या था, टेट्रा मिथाइल लेड जो है डिकम्पोज हुआ, ठीक है, मिथाइल रेडिकल से, और ये हुआ था ये एक्सपेरिमेंट क्वार्ट्ज ट्यूब में लेड एलिमेंट और मिथाइल रेडिकल के साथ जब रिएक्शन हुआ तो हमको टेट्रा मिथाइल रेड प्राप्त हुआ, ठीक है। द गैसियस मिथाइल रेडिकल are moved to another part of the chamber in carrier gas where they react with lead in mirror film which slowly disappear। ये यहाँ पे बोल रहा है कि जो मिथाइल रेडिकल है वो किसी दूसरे गैस कैरियर के द्वारा क्या हुआ, दूसरे चैम्बर में गया और वहाँ पे प्रेजेंट लेड जो कि किसमें था, मिरर फिल्म के रूप में था, ठीक है, वो वहाँ से स्लोली डिसअपियर हुआ, रिएक्शन हुआ और वहाँ से स्लोली डिसअपियर होने लगा, ठीक है। When radical reaction are part of organic synthesis, the radical are often generated from radical inhibitors such as peroxides and azo-base compound। जो फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है वो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में क्या क्या होता है, मतलब एक फ्री रेडिकल जनरेटर के द्वारा रेडिकल को जनरेट किया जाता है या इनहिबिट किया जाता है। इनहिबिटर मतलब जो फ्री रेडिकल जनरेटर होते हैं उनको फ्री रेडिकल इनहिबिटर कहा जाता है। जैसे कि आपके जितने भी पेरोक्साइड हैं, एजोबिस कंपाउंड है, वे सभी फ्री रेडिकल इनहिबिटर के रूप में काम करते हैं। मैनी रेडिकल रिएक्शन आर चेन रिएक्शन विथ अ चेन इनहिबिशन स्टेप, चेन प्रोपेगेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप। बहुत सारे जो रेडिकल रिएक्शन होता है वो 3 स्टेप को इन्वॉल्व करता है। पहला चेन इनहिबिशन, चेन प्रोपेगेशन और चेन टर्मिनेशन। द रिएक्शन इनहिबिटर स्लो डाउन द रेडिकल रिएक्शन एंड रेडिकल डिसप्रपोर्शनेशन इज कंपीटिंग रिएक्शन। जो रेडिकल इनहिबिटर होता है वो स्लो, मतलब रेडिकल रिएक्शन में स्लो हो जाता है, ठीक है, एंड रेडिकल डिसप्रपोर्शनेशन इज कंपीटिंग, और रेडिकल डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। रेडिकल रिएक्शन अकर फ्रिक्वेंटली इन गैस फेस में ज़्यादा होता है रेडिकल रिएक्शन, एंड आर ऑफन इनहिबिट बाय लाइट, इसको लाइट के द्वारा इनहिबिट किया जा सकता है। आर रेयरली एसिड और बेस कैटेलाइज्ड, बहुत से ऐसे होते हैं जो रेयर होते हैं जो कि एसिड और बेस कैटेलाइज होते हैं। एंड आर नॉट डिपेंडेंट ऑन पोलैरिटी ऑफ द रिएक्शन मीडियम, और किसी रिएक्शन मीडियम की पोलैरिटी पर डिपेंड नहीं करते हैं। रिएक्शन आर आल्सो सिमिलर व्हेन इन द गैस फेज और सॉल्यूशन फेज। रिएक्शन दोनों फेज में समान होते हैं, अगर इनको गैस फेज पे लिया जाए तब, और अगर इनको सॉल्यूशन फेज में लिया जाए तब
दोनों कंडीशन में ये समान होते हैं। फिर है काइनेटिक ऑफ फ्री रेडिकल। द केमिकल काइनेटिक ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन डिपेंड ऑन ऑल दिस इंडिविजुअल रिएक्शन। ये एक टाइप का इंडिविजुअल रिएक्शन होता है। इन स्टडी स्टेट द कंसंट्रेशन ऑफ इनहिबिटिंग आई जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ इनहिबिटिंग एंड द टर्मिनेशन स्पीसीज टी, अगर टी कोई टर्मिनेशन स्थित है, आर एलिगेंट एंड रेट ऑफ इनहिबिशन एंड द रेट ऑफ टर्मिनेशन आर इक्वल। तो रेट ऑफ इनहिबिशन और रेट ऑफ टर्मिनेशन इक्वल होगा स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के अनुसार, ठीक है। द ओवरऑल रिएक्शन रेट कैन बी रिटर्न एज, तो ओवरऑल रिएक्शन रेट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के ऑब्जॉर्ब आई टू द पावर 3/2 with broken order dependence of 1.5 with respect to initiating species. The reactivity of different compound toward a certain radical is measure is also called competition example experiment. इसमें बोल रहा है कि हम रेडिकल रिएक्शन को या फिर फ्री रेडिकल की रिएक्टिविटी को हम बता सकते हैं। कंपाउंड बियरिंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड रिएक्ट विद रेडिकल इन द ऑर्डर। सबसे स्टेबल आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, बेंजॉयल, एलाइल रिफ्लेक्ट द ऑर्डर इन CH बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मतलब अगर हम CH बॉन्ड को डिसोसिएट करना चाहें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होगा वो होगा एलाइल, फिर बेंजाइल, फिर टर्शरी, फिर इसका एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो सबसे कम आपका प्राइमरी स्टेबल होगा, प्राइमरी रेडिकल, फिर सेकेंडरी उससे ज़्यादा स्टेबल, फिर टर्शरी उससे ज़्यादा, फिर बेंजॉइल उससे ज़्यादा, फिर एलाइल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। Many stabilizing factor can be explained in resonance effect and effect specific to radical is capitative effect। देखिए कैपिटेटिव इफेक्ट बहुत सारे ऐसे हो स्टेबिलिटी फैक्टर है, जैसे आपका रेजोनेंसी है रेडिकल के स्टेबिलिटी को बताने के लिए। उसके बाद है कैपिटेटिव इफेक्ट। कैपिटेटिव इफेक्ट फ्री रेडिकल के लिए क्या होता है, देखिए आपका जो फ्री रेडिकल होता है वो स्टेबिलिटी के लिए इसको चाहिए कि या तो इसका एक और दो तरीके से ये स्टेबल हो सकता है। पहला, या तो इसमें एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा, तो वो स्टेबल हो जाएगा। या तो हम इस पूरे ही इसको मिटा, मतलब जो एक रेडिकल है उस रेडिकल को पूरा निकाल दें। तो कैपिटेटिव इफेक्ट यही होता है कि फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप भी स्टेबलाइज कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप भी स्टेबलाइज कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्लस आई इफेक्ट भी इसको स्टेबलाइज कर सकता है, माइनस आई इफेक्ट भी इसको स्टेबलाइज करता है। यही जो इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं कैपिटेटिव इफेक्ट। फिर अगला है हमारा रिएक्शन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन टाइप इन्वॉल्विंग फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जो होते हैं कितने प्रकार के हो सकते हैं, इसके टाइप हम देखेंगे। हम पहला है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। पहला फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन फॉर इंटेंस फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन एंड ऑटो ऑक्सीडेशन। ये फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन हो सकता है या ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो सकता है। फिर है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, दूसरा टाइप है। तीसरा है इंट्रामॉलिक्यूलर फ्री रेडिकल रिएक्शन, एक ही मॉलिक्यूल के बीच फ्री रेडिकल रिएक्शन है, जैसे सब्स्टिट्यूशन और एडिशन, सच एज हैलो फॉर्म लोफलर रिएक्शन या बॉर्टन रिएक्शन, ठीक है। वो जो हम किस में पढ़ चुके हैं, फोटोकेमिस्ट्री में पढ़े, मतलब फोटोकेमिस्ट्री में आता है बॉर्टन रिएक्शन, इसको आप अगले सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे। फिर है तीसरा फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट रिएक्शन आर रेयर कंपाउंड टू रीअरेंजमेंट इन्वॉल्विंग कार्बोकेटायन एंड रेस्ट्रिक्टेड टू एराइल माइग्रेशन। इसमें बोल रहा है कि कार्बोकेटायन में फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट होता है। फिर है अगला है फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन और होमोलिसिस फॉर इंटेंस इन नॉरिस टाइप रिएक्शन, हस्डीकर रिएक्शन, सर्टेन डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन फॉर फ्रेगमेंटेशन टेकिंग प्लेस इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी सीन। तो इस तरीके से ये आपका एक फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन होता है, जिसमें वो फ्रेगमेंट में टूटता है। फिर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। एन एग्जाम्पल इन द डिकम्पोजिशन ऑफ सर्टेन प्रीरेस्टर्स बाई
copper 1 ion, which is a 1 electron reduction reaction. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन भी है, एक टाइप का फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है जिसमें आप कॉपर 1 का यूज़ किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है और Cu2 बना लेता है. आयन एन अल्कोक्सी ऑक्सीजन रेडिकल एंड अ कार्बोक्सिलेट, ये इसके एग्जाम्पल हैं कि किस किस टाइप का एग्जाम्पल हम यहाँ पे पढ़ेंगे. फिर है अगला रेडिकल न्यूक्लियोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इन अ स्पेशल केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. ये न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन भी हम इसमें पढ़ेंगे. फिर है आपका अगला कार्बन कार्बन कपलिंग रिएक्शन, फॉर एग्जांपल मैग्नस मेडिएटेड कपलिंग रिएक्शन. फिर है एलिमिनेशन रिएक्शन. रेडिकल फ्री रेडिकल कैन बी फॉर्म्ड बाय फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड थर्मल फ्यूजन रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. स्पेसिफिक रिएक्शन इन्वॉल्विंग फ्री रेडिकल आर कम्ब्यूशन पैरोलिसिस एंड क्रैकिंग. जितने भी फ्री रेडिकल रिएक्शन होते हैं या तो वो फोटो केमिकल रूप से बनेंगे जब उसमें फोटोन आप ऐड करते हैं, या तो थर्मल फ्यूज़न के द्वारा बनेंगे. ठीक है, और उसमें इन्वॉल्व होगा या तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा या तो रेडिकल रिडक्शन रिएक्शन होगा. तो और उसके अलावा जो है वो पायरोलिसिस के द्वारा हम बना सकते हैं, क्रैकिंग के द्वारा बना सकते हैं. फ्री रेडिकल रिएक्शन आल्सो अकर विदिन एंड आउटसाइड ऑफ सेल. सेल के आउटसाइड में भी और इनसाइड में भी होते हैं. आर इंजीरियस एंड हैव बीन इम्प्लिकेटेड इन अ वाइड रेंज ऑफ ह्यूमन डिसीज़. ठीक है, ये सब जो 13 हाइड्रोक्सी ऑक्टा डीकाडाइनोइक एसिड 9 हाइड्रोक्सी, सब ये नाम है पता है रेडिकल के, जो कि ह्यूमन की बॉडीज़ में पाए जाते हैं. एज वेल एज मैनी मैलाडीज एसोसिएटेड विद एल्डिक्यू. तो हमारे शरीर में भी एक तरीके से इनका एक छाप रहता है. तो ये आज में फ्री रेडिकल का एक जनरल इंट्रोडक्शन था कि इसमें इसके टाइप क्या होते हैं, ये किस किस रिएक्शन को इन्वॉल्व करता है, किस किस स्टेप को इन्वॉल्व करता है, इसमें किस तरीके के इनहिबिटर रेडिकल इनहिबिटर हम यूज़ करते हैं. ठीक है, कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में हमने देखा. अब अगले दिन हम इसके और आगे के इसके मैकेनिज़्म के बारे में देखेंगे. ठीक है, आज इतना ही है. थैंक यू.